तो बहुत जल्द ही अब भारतीय जनता पार्टी को एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अगले महीने तक भाजपा ये घोषणा कर सकती है। इसी बीच कई नाम सामने आए हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं और इसके साथ कुछ थ्योरी भी सामने आ रही है। पहले बात थ्योरी पर करते हैं, उसके बाद नामों पर चर्चा करेंगे। तो दरअसल थ्योरी ये सामने आ रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारत से हो सकता है। इसके पीछे की कहानी यह है कि उत्तर भारत में तो भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व स्थापित कर चुकी है, लेकिन दक्षिण भारत में अभी भी भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक वजूद स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही है और एक यही वजह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी दक्षिण से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। फिलहाल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी दक्षिण से हैं, वो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और अगले 3 साल में 5 दक्षिण भारतीय राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। इसमें तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी भी शामिल है। अब नामों पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के राज्यों से जो नाम सामने आ रहे हैं उनकी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में जो नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है वो है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का। भूपेंद्र यादव संघ के भी करीबी हैं और भाजपा संगठन के भी करीबी हैं, तो दोनों जगह ही ये लोकप्रिय हैं और दोनों जगह ही इनके चाहने वाले लोगों की संख्या भी है। तो इनका नाम इसी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे बताया जा रहा है। भूपेंद्र यादव एक ओबीसी चेहरा भी है और साथ साथ में यादव भी है और भारतीय जनता पार्टी की नजर यूपी और बिहार के यादव वोटर्स पर है। यूपी और बिहार के ये यादव वोटर्स ही हैं जो आज तक भाजपा के साथ बड़ी संख्या में नहीं आ पाए हैं। आज भी ये अपने नेता अखिलेश यादव और लालू यादव के साथ ही जाते हैं और भाजपा यहीं पर सेंधमारी करना चाहती है। अगर भूपेंद्र यादव के राजनीतिक करियर की बात करें तो 2010 में वो नेशनल सेक्रेटरी बने थे, 2014 में जनरल सेक्रेटरी बने, 2013 में राजस्थान, 2014 में झारखंड, 2017 में गुजरात, 2023 में उत्तर प्रदेश और 2024 में महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत दिला चुके हैं। फिलहाल मोदी सरकार में श्रमिक और पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इनके लिए क्या नेगेटिव पॉइंट्स है जो इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ से पीछे खींच रहा है। तो फिलहाल तो ये केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन अगर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो इन्हें केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ना पड़ सकता है। और ये मैनेजमेंट में तो काफी अच्छे हैं, मैनेजमेंट के माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन ये मास लीडर नहीं है। जनता के बीच इनकी कोई खास अपील नहीं है, जनता के बीच खासे लोकप्रिय नहीं है। इस लिस्ट में जो दूसरा नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है वो है हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से लगातार 5वीं बार सांसद बने अनुराग ठाकुर का। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे भी हैं। इनका राजनीतिक अनुभव 17 साल का रहा है। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री, कारपोरेट अफेयर, सूचना प्रसारण और खेल मंत्रालय जैसे जिम्मेदारी को भी संभाल चुके हैं और इस बार इन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार इन्हें संगठन में कोई बड़ा पद दिया जाएगा। अब बात उस फैक्टर की कर लेते हैं जिसकी वजह से अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में थोड़ा पीछे आ जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो भी हिमाचल प्रदेश से हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी और दूसरे स्टेट को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद देना चाहती है। तो यहाँ पर अनुराग ठाकुर के लिए मुश्किल हो सकता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो इस कड़ी में जो तीसरा नाम है वो है उड़ीसा के धर्मेंद्र प्रधान का। अभी फिलहाल ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। इसके अलावा भी मोदी सरकार में अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ओबीसी वर्ग से आते हैं, उड़ीसा में अच्छे खासे लोकप्रिय भी हैं। धर्मेंद्र प्रधान 14 साल की उम्र में एबीवीपी से जुड़ गए थे और यहीं से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 2010 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बने। संगठन में भी मजबूत पकड़ रखते हैं। 2 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। लेकिन इनके साथ जो नेगेटिव फैक्टर है वो ये है कि नीट पेपर लीक मामले में इन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। अब दक्षिण भारत से जो नाम सामने आ रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो दक्षिण भारत से जो प्रमुखता से नाम सबसे आगे बताया जा रहा है वो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। निर्मला सीतारमण का जुड़ाव आंध्र प्रदेश से भी है और तमिलनाडु से भी है और ये दोनों ही जगह बीजेपी अपना वजूद स्थापित करना चाहती है, अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है। दक्षिण भारत से जो दूसरा नाम सामने आ रहा है वो है डी पुरंदेश्वरी का। ये 2015 में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रभारी रह चुकी हैं और जुलाई 2023 से आंध्र प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्हें दक्षिण की सुषमा भी कहा जाता है। और दक्षिण भारत से जो तीसरा नाम सामने आ रहा है वो है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का। 2004 से लगातार ये धारवाड़ लोकसभा सीट से चुनाव जीत रहे हैं। 2012 में कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए थे। मोदी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं और फिलहाल उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी तक दक्षिण से 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष बना चुकी है, जन कृष्ण मूर्ति, बंगारू लक्ष्मण और वेंकैया नायडू। लेकिन इन सभी के बावजूद भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के किले को भेद नहीं पाई है। तो ये कुछ नाम थे जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा ये आपको और हम सभी को अगले महीने पता चल जाएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए व्यम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।